नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी लेकर आया हूँ। थोड़ी सी पुरानी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। ये उस टाइम की कहानी है जिस टाइम में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी हाई नहीं हुई थी। ये सच्ची कहानी है और थोड़ा-सा विचलित कर देने वाली कहानी है। अगर आप 18 प्लस हो तो ही सुनो, और अगर आप चीज़ों को जल्दी से खराब चीज़ों को भूल जाते हो तो ही सुनो। अब ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको इतना इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो ये कहानी सुनानी ज़रूरी ही क्यों है? ये कहानी सुनानी ज़रूरी है क्योंकि ये पहले तो सच्ची कहानी है, दूसरा ये प्रेम प्रसंग की कहानी है, तीसरा प्रेम प्रसंग में धोखे की कहानी है। तो अगर आप ये कहानी सुनोगे तो किसी को भी एनालाइज करने के लिए थोड़ा-सा इस कहानी का रेफरेंस ज़रूर लोगे, इसीलिए ये कहानी सुननी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप 18 प्लस हो तो ही सुनो इस कहानी को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये कहानी हो सकता है आपको थोड़ी-सी विचलित कर दे। इस कहानी की स्टार्ट होती है एक जोड़े से, एक कपल से। वो अभी तक कपल नहीं थे, एक ही शहर से पुणे पहुँचे और एक ही कॉलेज में पहुँचे। हो सकता है उनकी पहले से ही प्री प्लानिंग रही हो सकता है पहले से ही बातचीत चल रही हो, लेकिन उनका असली प्रेम प्रसंग तब खुलता है जब वो कॉलेज पहुंचते हैं। असली प्रेम की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद घर वालों को सारी चीज़ें पता चलती हैं और घर वाले तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि समझदार घर वाले यही करेंगे। और घर वाले तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। ऐसा बच्चों से, उस कपल से घर वाले बोलते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी करो, करियर सेट करो और फिर शादी के लिए हम लोग राजी। इसी दौरान लड़की के संपर्क में एक और लड़का आता है उसी कॉलेज से। कुछ दिन बीतता जाता है, बीतने के बाद उस लड़की को ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए जो पहला लड़का था वो बेहतर नहीं है, या उससे भी बेहतर ये लड़का है जो अब नया संपर्क में आया है। तो धोखे की बात यहीं से चालू हो जाती है, क्योंकि सब साथ में ही रहते थे, धीरे धीरे बातें सब एक दूसरे की जान ही जाते हैं और इसमें खिज उठती है उस लड़के के मन में। लड़के के मन में गुस्सा भी भरता है। लड़का सारी बातें अपने घर वालों से शेयर करता है, फिर उनके घर वालों से शेयर करता है। बवाल होता है कि आपकी लड़की ऐसी है, वैसी है, ऐसे ऐसे काम करती है। ठीक है, बातें चलते चलते थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है, बवाल ज़्यादा हो जाता है। लड़की कहती है कि चलो मैं कोई बात नहीं, सुधर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और थोड़े दिन बाद एक रेस्टोरेंट में लड़की बुलाती है पहले वाले लड़के को, जो पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे। इस वे में बुलाती है कि आप आओ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ठीक है, हमसे गलतियाँ हो गई और मैं गलतियों को सुधार करने के लिए मैं मंदिर भी गई थी। एक बड़े मंदिर का नाम लेती है, मैं उस मंदिर से प्रसाद लाई हूँ आपके। प्रसाद खिलाती है। चूँकि उस समय में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, उस समय रेस्टोरेंट में ज़्यादा CCTV कैमरे वैमरे का प्रचलन नहीं था। एक आपके रेफरेंस के लिए बताता हूँ। फिर वो प्रसाद देती है लड़की और पता चलता है कि प्रसाद खाने के तुरंत बाद ही लड़का वहीं पे दम तोड़ देता है। पुलिस आती है, घर वाले केस करते हैं और पुलिस वहाँ पे ये मामला बोल के रफा दफा कर देती है कि चलो एक्सीडेंटल मामला होगा, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। घर वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। इन्वेस्टिगेशन होता है और बाद में पता चलता है कि जो प्रसाद लड़की ने दिया था उस प्रसाद में आर्सेनिक नाम का केमिकल था, जिसको खाते ही तुरंत वो लड़का वहीं ख़त्म हो जाता है। अब मज़े की बात ये आती है कि इसके इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा मज़ा है। अभी ये तो चलो ट्रायंगल लव स्टोरी थी जो अब तक थी, लेकिन अब आती है सस्पेंस वाली बात। जब इन्वेस्टिगेशन चालू होता है तो ब्रेन मैपिंग से पता चलता है कि वो लड़की दोषी है। ब्रेन मैपिंग क्या होता है आपको पता ही होगा कि एक तरह का वैज्ञानिक तरीका है जिसमें कुछ केमिकल शरीर में डाले जाते हैं और लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं। उस क्वेश्चन में लाइट वाइट जल जाती है तो उसको लोग नोट कर लेते हैं और उस हिसाब से ब्रेन मैपिंग करते हैं। तो
उस लड़की का जब ब्रेन मैपिंग किया गया और कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए कि तुमने इस जगह से आर्सेनिक लिया तो उसमें लाइट जल गई, तुमने ही जहर दिया उसमें लाइट जल गई, ऐसी बातें कर करके और ब्रेन मैपिंग से उस लड़के के अपराध को साबित किया गया। मजे की बात यह है कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहला मामला ये था जिसमें ब्रेन मैपिंग के आधार पे किसी लड़की को सजा मिली, लड़की को या अपराधी को कह लो। बाद में मामला हाई कोर्ट में गया तो वहां पे दूसरी बात आई, लेकिन ये बात इसीलिए इंटरेस्टिंग हो गई कि सबसे पहले तो ये ट्रायंगल लव स्टोरी थी जो संबंधों को किस तरह से उजागर करती है, ये बात थी। दूसरी बात इसमें थी इंटरेस्टिंग कि सबसे पहला मामला ये बन गया कि ब्रेन मैपिंग के आधार पे किसी अपराधी को सजा मिली और उसमें जज ने जो डिसीजन लिखा, डिसीजन में बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक लिखा कि हमने इस ब्रेन मैपिंग को आधार क्यों माना इस लड़की को अपराधी बनाने के लिए। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं, नमस्कार।